हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का डे 20 में, जहां हम लोग कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी। और इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस, पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके, जो लास्ट जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं। अगर आपको ये पेपर्स डाउनलोड करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी को चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में किसी को नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको हम लिंक जो है प्रोवाइड करा देंगे रिप्लाई में। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है करने हैं आपको। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 4 गिव्स, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 4। हिंदी माध्यम के लिए भी इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस का 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको बेटा बॉडमास रूल पता है ना क्या होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले घटाना, पहले भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा सॉल्व करेंगे, फिर ये जोड़, और फिर क्या, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें डिवाइड कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला डिवाइड हमारा ये है और एक दूसरा डिवाइड हमारा ये है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बेटा, 2 होता है। 2 टू सा 4 होता है, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 टू 2 माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या सॉल्व करना है। डिवीजन हमारा सॉल्व हो गया तो हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो पहला मल्टीप्लीकेशन ये हो गया और दूसरा मल्टीप्लीकेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस का 3 टू ज़ा 6 और प्लस का 2 टू ज़ा 4 और माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सारे प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सारे प्लस वाले कहाँ हैं, एक प्लस वाला ये है, एक प्लस ये है और एक प्लस ये है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 10 और 2 12, 12 और 4 16, यानी 10 प्लस 2 12, 12 और 4 16, फिर माइनस 6 माइनस 4। तो 16 में से 6 गया, 10 बचा, 10 माइनस 4, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, दैट इज 6। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो जी, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हिंदी में समझ लीजिए। 80% कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि 1% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। तो डेफिनेटली 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/100। ठीक है, 80/100 ही तो होगी। तो 80/100 में से ये 0 से 0 कट गया, तो 8/10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो सकता था यहाँ पे 8/10 की जगह 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी 4/5 भी ऑप्शन में दिया होता तो उस केस में हमारा 4/5 भी आंसर हो सकता था। लेकिन 8/10 और 4/5 दोनों ही ऑप्शन में एक साथ नहीं दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक ही दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 80% का मतलब है 80/10, 0 से 0 कट गया, 8/10 आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 80% ऑफ ₹240 इज हाउ मच मोर देन 35% ऑफ ₹400। 240 का 80% 400 के 35% से कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपसे पूछा गया है कि 80% ऑफ 240 यानी 240 का 80%, फिर 35% ऑफ 400 से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80% निकालेंगे 240 का। 80% का मतलब 80/100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये होगा 240, है ना। तो 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 2 ज़ा 16 और 3 आपका कितना हो जाता है, 19। ये हो गया आपका 192। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, 35% ऑफ 400 निकालेंगे, यानी 35। 35% का मतलब है 35/100, ऑफ का मतलब है इनटू, और ये हो जाएगा 400।
तो इज इक्वल टू, देखो 2 0 से 2 0 काट दो, 4 5 आपका 20 हो गया, कैरी 2 हो गया, 4 3 12 और 2 14 हो गई, आपका आ गया 140। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि 192 140 से कितना ज़्यादा है, यानी 192 माइनस 140, 140 कितना ज़्यादा है, 190 140 से कितना ज़्यादा है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 52। ठीक है, समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है हमारा, इन अ डिवीजन सम इफ द डिवीजर इज 51, ठीक है, क्वेश्चन इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइम बर्बाद करना ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ डिवीजन सम, मतलब एक भाग के सवाल में जो डिवीजर है, यानी जो भाग देने वाली संख्या है वो 51 है, जो क्वेश्चन है वो 16 है, और जो रिमाइंडर है वो 27 है। तो डिविडेंड क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, है ना, ये भाग दे रहे हैं हम, तो ये होता है आपका डिवीजर। क्या होता है, डिवीजर। ठीक है, और ये आपका होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। ये होता है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट। और यहाँ पे आता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, है ना। ये आपको फॉर्मेट समझ में आया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना कितना आसान है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक बात समझना, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि डिविडेंड निकालने के लिए, जैसे कि मान लो कि डिवीज़र आपका 2 है, समझ लीजिए बेटा, 2 से हम लोगों को 9 को डिवाइड करना है। तो 2 4 जा 8 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो डिवीज़र है वो 2 है, जो क्वोशिएंट है वो 4 है, और जो रिमाइंडर है वो 1 है। तो अगर हमें इन तीनों की मदद से इसको निकालना है, यानी डिविडेंड को निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। हमें क्या करना है, डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट करना है और प्लस रिमाइंडर कर देना है। यानी जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना, फॉर्मूला हमारा बना, नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र। ठीक है, डिवीज़र, एक मिनट, डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बन गया, इसी की मदद से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं अभी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, इरेज हो गया नाउ। तो 27, डिवीज़र इज 51, क्वोशिएंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27, द डिविडेंड इज। तो डिविडेंड निकाल देते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी है। डिवीजन हमें दे रखा है 50 51, क्वेश्चन हमको दे रखा है 16, और रिमाइंडर हमको दे रखा है 27। तो क्योंकि बॉड मास है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 51 इंटू 16 के लिए 16 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 16 1 जा 16, कैरी 1, 16 5 जा 80 और 1 81, 816 प्लस 27। ठीक है, 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 8। 843 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है द फैक्टर ऑफ 30R। 30 के फैक्टर क्या होंगे ये आपसे पूछ रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। 30 के फैक्टर का मतलब इस जो भी आपके पास ऑप्शन है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि कब जो है आंसर हमारा द फैक्टर ऑफ 30R। तो आप पहले देखो, एक चीज समझाने से पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब हम a को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आ जाता है ना। 30 आ गया ना। अब दूसरे वाले को देखेंगे तो 1 2 3 5 10, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, और 13 टू 300 आ गया। और ये तो उससे भी बड़े नंबर है, सी में, डी में उससे भी बड़े नंबर हैं। तो बी सी डी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 2 3 5। ठीक है, 2 3 5। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 73, द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द नंबर पैटर्न 123 234 345 आर। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सीरीज चल रही है 123 234 और 345 की सीरीज चल रही है। इसके जो आगे के नंबर होंगे, दो नंबर, वो क्या होंगे। तो सीरीज के लिए बेटा आपको क्या करना है, आपको ना इसका देखना है कि 123 से हम लोग 234 में कैसे पहुंचे, यानी कितना हमने ऐड किया कि 234 आ गया। तो हम देखेंगे कि 234 में से अगर हम 123 को माइनस कर देते हैं तो ये 1 1 1, यानी इसमें हमने एक 1 1 1 जोड़ दिया तो 234 आ गया।
उसी तरह हम लोगों ने 234 में फिर 111 जोड़ दिया तो 345 आ गया। तो आगे वाला नंबर क्या होगा, इसमें भी हमें 111 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, और 5 और 1 6 आ जाएगा। सिमिलरली इसके बाद वाला नंबर कैसे आएगा, फिर से हम प्लस 111 करेंगे। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो हो जाएगा 456 567, 456 567, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। आई होप कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192 इफ वन नंबर इज डबल द अदर द स्मॉलर नंबर इज। क्या बोला गया आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी दो संख्याओं का, हिंदी वाले समझ लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है, यानी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8192 आया है। इफ वन नंबर इज डबल द अदर, जो तो एक नंबर क्या है दूसरे का डबल है, तो छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए हम ये मान के चलेंगे कि जो पहली संख्या है वो x है, तो दूसरी संख्या डबल है यानी 2x हो जाएगी, है ना, x और 2x हो जाएगी। ठीक है, तो x 2x होगी दूसरी संख्या, तो ये हो गया x, ये हो गया 2x। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें क्या बोला, इन दोनों का जो गुणा है यानी x इंटू 2x है, उसका मान है ये 8192। तो 2x और x क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 8192। अब यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8192 डिवाइडेड बाई 2। तो अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, अच्छा इसको मैं अलग से डिवाइड करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो 2192 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8192 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 जा 8 हो गया, तो पूरा कट गया। अब नीचे 1 आ गया, तो 1 का डिवाइड तो 2 से जा नहीं रहा ना, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और इस 9 को नीचे उतारेंगे। तो 2 4 जा 2 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, तो 2 9 जा 18 हो गया, नीचे आ गया 1 और ये आ गया 2, 2 6 जा 12, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4096 आ गया। ठीक है बेटा, 4096 आ गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4096 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर जब इक्वल के इधर जाता है तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 4096। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, गॉट इट, है ना, 4096 हो जाता है। अब ये हो गया आपका 4096, तो यानी आपको ऐसे नंबर की तलाश है जो आपका 4096 का स्क्वायर रूट है, यानी 8 32 16 और 64 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसको हमने स्क्वायर किया होगा, तो हमारा 4096 आया होगा। हालांकि तरीका तो ये कहता है कि आप इसका अंडर रूट निकालो, लेकिन आपको अंडर रूट नहीं निकालना है, क्योंकि अंडर रूट निकालने में जितना समय आप बर्बाद करोगे उतना समय, उससे अच्छा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे कि पहला ऑप्शन है ए, तो 8 का अगर स्क्वायर करते हो आप तो कितना 64 आता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 32 का स्क्वायर करके देख लेना, और अगर 32 का स्क्वायर नहीं भी करोगे ना बेटा, तो 2 है ना लास्ट में, यानी इसके भी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, जैसे मुझे याद है इसका 1024 होता है, तो यूनिट डिजिट तो 4 आएगा, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट तो 6 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 16 है, 16 का जो आपका स्क्वायर होता है वो 256 होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 64 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन यही है, एक बार चेक कर लेना, 64 इंटू 64 करके देख लेना, तो आपका 4096 ही आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5 इज। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 0 3 4 5। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी वाले समझिएगा ध्यान से। आपको वह छोटी से छोटी ऑड यानी विषम संख्या निकालनी है जो इन 5 संख्याओं से मिलके बने, 1 0 3 4 और 5। तो विषम संख्या अगर होगी तो डेफिनेटली विषम अगर हमें बनाना है तो उसके लास्ट में या तो 1 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या ही बतानी है ना। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है भाई, सबसे पहले छोटी संख्या तो वही होगी जो 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि या तो 10,000 ही तो होगी ना। देखो नंबर क्या क्या हो सकता है, 10,000 हो सकता है, या 30,000 हो सकता है, या 40,000 हो सकता है, या 50,000 हो सकता है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 0 तो आएगा ही आएगा। अब हमें इन 3 नंबर को ऐसे एडजस्ट करना है कि छोटी से छोटी संख्या भी आए और ऑड नंबर भी आए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो जरा,
10 एक तो यही हो सकता है, 10345 हो सकता है, एक 10543 हो सकता है, क्योंकि 4 तो लास्ट में आ नहीं सकता, क्योंकि ऑड नंबर लाना है हमको और 4 एक इवन नंबर होता है, यानी सम संख्या होती है। तो 10345 और 1053 में से छोटा कौन सा है? 345 छोटा है, यानी 10345, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों को फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जब धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो है कुछ क्लासेस लाइव चलेंगी और प्रॉपर आप लोग क्लासेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अभी फिलहाल इन वीडियोस से आप लोग जहां भी पढ़ रहे हो, किसी ट्यूशन में, कोचिंग में, नवोदय की तैयारी कर रहे हो, इन वीडियोस से सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर की तैयारी करिए। जब एग्जाम नज़दीक आएगा, अगर ऑडियंस थोड़ी सी बढ़ती है तो हम डेफिनेटली जो है इनको आगे लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा। मिलूंगा फिर मैं कल आपसे डे 21 में, फिर से करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।